हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहावत जो है कि कौवा चला हंस की चाल का अर्थ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहावत कैसी लगी। इस कहावत का अर्थ यह है कि जब एक कौवा हंस की चाल का नकल करने की कोशिश करता है तो वह अपनी चाल भी भूल जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की ईर्ष्या करके उनकी नकल करने की कोशिश करता है तो उसे खुद को ही हानि होती है। यह आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति अपने से बेहतर लोगों की तुलना में खुद को देखकर उनसे बेहतर दिखने की कोशिश करता है। यह स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इससे उसे नुकसान होता है। इसी तरह जब एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति की नकल करने की कोशिश करता है तो वह मूर्खता कर रहा होता है। यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसकी खुद की पहचान और महत्व को छिपाने की कोशिश उसे स्वस्थ और सकारात्मक जीवन से दूर ले जाती है। इसलिए यह मूर्खता होती है जब व्यक्ति दूसरों की नकल करके खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस कहावत में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि क्या हमें दूसरों की नकल करनी चाहिए। यदि हाँ, तो कमेंट में हाँ का जवाब दीजिएगा, और नहीं करनी चाहिए तो कमेंट में नो का जवाब दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति से घमंड या ईर्ष्या से कंपटीशन करना चाहता है तो उसे हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता है। इसे ही कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। इस मुहावरे पर एक बहुत अच्छी कहानी है। समुद्र के किनारे एक बहुत ही विशाल मंदिर था जहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। उसी मंदिर में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था जिसमें एक कौवा रहता था। मंदिर में आने जाने वाले लोगों द्वारा छोड़े गए खाने पीने की वस्तुओं को वो कौवा खा लिया करता था। मंदिर के कर्मचारी भी उस कौवे को पहचानते थे। वे लोग भी उसे खाना दे दिया करते थे। बढ़िया खाना मिलने की वजह से वह बहुत तंदुरुस्त और मोटा हो गया था। वह अब सब पक्षियों से खुद को बड़ा समझने लगा था। दूसरे पक्षी भी उससे डर के उसका आदर करते थे। वे सब उसको हीन भावना से देखता था। उसका कहना था कि वो इस दुनिया में सबसे बलवान है। एक दिन उस मंदिर के परिसर में एक हंस कहीं से उड़ता हुआ आ गया। श्वेत हंस की सुंदरता देख के वह उपस्थित सभी लोग उस हंस की प्रशंसा करने लगे। उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। ये सब देख के कौवा क्रोधित हो उठा। कौवा तो था बड़ा घमंडी कौवा हंस के पास गया और बोला, सभी पक्षियों में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी उड़ने की बराबरी नहीं कर सकता। मैं 100 प्रकार की गति से उड़ सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ प्रतियोगिता करनी होगी। पर हंस ने कहा, मैं मानसरोवर में रहता हूँ और वहीं जा रहा हूँ। मैं केवल एक ही गति से उड़ता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे प्रतियोगिता करने में कोई रुचि नहीं है। पर घमंडी कौवा नहीं माना। दूसरे पक्षी भी कौवे की तरफ से बोलने लगे। तब जाके हंस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। दोनों ने समुद्र के ऊपर उड़ान चालू कर दिया। कौवा समुद्र के ऊपर अनेक प्रकार की गति से कालाबाजियां करता हुआ उड़ जा रहा था और वह अपनी रफ्तार से हंस के आगे निकल गया। किनारे बैठे बाकी के पक्षी उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। वहीं हंस अपनी गति से आराम से ही उड़ रहा था। कौवे में अधिक दूरी तक उड़ने की क्षमता नहीं होती है दोस्तों। हंस को हराने के चक्कर में कौवा हंस के साथ समुद्र के ऊपर काफी दूर तक निकल गया। थोड़ी ही देर में उसके पंख जवाब देने लगे और वह थकने लगा। अब वह उतरने के लिए जगह देख रहा था, पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उसके नीचे उतरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वह जब नीचे गिरने लगा तो खुद को बचाने के लिए बार बार पानी के ऊपर आता, मगर फिर गिर जाता। उसकी हालत देख के हंस उसके पास आया और पूछा, भाई, क्या तुम पानी के अंदर उड़ के दिखाओगे? कौवा बोला, भाई हंस, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घमंड के चक्कर में आपसे प्रतियोगिता करने की भूल कर बैठा, जबकि मेरे अंदर तुमसे प्रतियोगिता करने की क्षमता नहीं है।
मुझे किसी भी तरह बचा लूं। तो दोस्तों, कौवे की क्या हालत हुई आपने इस कहावत में तो देख ही ली। अगर आप लोग भी यही करेंगे तो आप लोगों की भी यही हालत हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने से किसी को कमज़ोर ना समझे, ना तो ऐसी प्रतियोगिता लगाएं। हंस ने कौवे को अपनी चोंच में पकड़ लिया और वापस उसे समुद्र के किनारे पे छोड़ दिया। सभी पक्षी उसकी ऐसी हालत देख के हंसने लगे। सब आपस में बात करने लगे कि ठीक हुआ, बहुत ढींगे मारता था, खुद को ही महान समझता था, अब पता चला कि कितना पानी में है। कौवे को उसके घमंड करने का फल मिल गया। इसके बाद उसे समझ आ गया था कि वो कितना गलत है। फिर कौवे ने कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को अगर अच्छी लगती हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम आपको इस तरह की वीडियो देते रहें और नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू दोस्तों।